श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, चैत्र नवरात्र जो कि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो जा रही है, दिन मंगलवार। ऐसे में मैं बहुत सारी तैयारियां जो कि कही थी कि पहले ही आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मिट्टी के पात्र वगैरह रविवार और मंगलवार को नहीं खरीदे जाते हैं, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब बातें मैं आप लोग को बता चुकी थी। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग पहले दिन किस प्रकार से सरल विधि से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं भी पूजा आप लोग व्रत रहते हैं 9 दिनों का, तब भी कौन कौन से नियम है जिनको आप लोग को पूर्ण करने चाहिए। पहले दिन किस देवी का पूजा करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा रंग आपको पहनना चाहिए और माता को भी अर्पित करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि हमारी अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। और चैनल पे नए हैं तो 9 दिनों में पूरी जानकारी आप लोग को नवरात्र की मिलती रहे। पहले दिन, दूसरे दिन किस प्रकार से पूजा पाठ करना है, किन मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि देवी से बड़ा तो कोई शक्ति ही इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो चलिए सारी बातें बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बताती हूँ। दोस्तों, पहले दिन यानी 9 अप्रैल के दिन सुबह प्रातः काल आप लोग पहले से घर का साफ सफाई कर लीजिएगा, मंदिर की साफ सफाई कर लीजिएगा, ताकि आज के दिन से आपको सिर्फ माँ की सेवा करना हो। इसके बाद से आप लोग एक लकड़ी से बना हुआ कोई, आज के दिन गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा। महिलाएं यदि बाल वगैरह पहले नहीं धुली तब धुल लीजिएगा, लेकिन जैसे कि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या था और आज के दिन से मतलब सोमवार की रात से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से आप लोग पूरे प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। यदि 9 दिनों का व्रत नहीं भी रहते हैं तो अपने घर में जितने निषिद्ध कार्य जो माँ को पसंद नहीं उनका अगर त्याग करेंगे तो बिना पूजा पाठ भी माँ प्रसन्न हो सकती हैं। ज़्यादा आडंबर आप लोग कर दें और नियमों का पालन ही न करें और पूजा पाठ खूब करें, तब भी माँ प्रसन्न नहीं होंगी। तो दोस्तों, आप लोग अपने किचन की साफ सफाई कर लीजिएगा। लहसुन प्याज मत खाइएगा, जितना ज़्यादा हो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए पहले दिन का व्रत शुरू कीजिएगा। 9 दिनों का व्रत जो लोग नहीं भी रहते हैं उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अखंड दीपक चाहें तो आप अपने घर में सकारात्मक प्रभाव के लिए शुद्ध मतलब कि काली शक्तियों का नाश हो या किसी का किया कराया हो या काफ़ी नकारात्मकता घर में भर गई हो, इसके लिए आप लोग चाहें तो जब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग उस वक्त सिर्फ एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके, जिसको कि 9 दिनों तक आप लोग को जलाना है, आप लोग पूजा का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग ये भी नहीं चाहते तो 2 टाइम अपने घर में आरती पूजा और माता का पूरा विधिवत पंचोपचार विधि से पूजन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, एक प्रतिमा लीजिएगा ऐसा जिसमें कि 9 स्वरूप उनके हों, जिससे कि आप लोगों रोज प्रतिमा ना बदलें। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता आती हैं तो 9 जब स्वरूपों वाला फोटो आप लोग लेंगे तो उसमें माता शैलपुत्री की मतलब भी प्रतिमा रहती है। और पहले दिन आप लोग एक लकड़ी का काठ लीजिएगा और जिसपे आप लोग लाल कपड़ा या नारंगी रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा, जो कि आप लोग पूरे 9 दिनों तक इन सब चीज़ों को चेंज नहीं करना रहेगा। और खूब अच्छे से माता की प्रतिमा को पोंछ करके और इनको लाल चुन्नी ओढ़ा दीजिएगा। देखिए, हर देवी को रोज कपड़े बदल बदल के चढ़ाना संभव नहीं होता है, इसलिए उनके नाम पर कैसे कलर करके और रक्षा सूत्र होता है या फिर रुई की फुआ को डुबो करके और लोग वहां रख देते हैं, ये मैं विधि बताऊंगी। देखिए दोस्तों, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में वो चीजें रोज रोज हो नहीं पाती हैं, इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ कि पूरी प्रतिमा को तैयारी कर दीजिएगा। कलश स्थापना के लिए मैं आप लोग को बता दूं, शुभ मुहूर्त तो बताऊंगी, पहले जान लीजिए कलश स्थापना किया कैसे जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग बालू ले लीजिएगा। बालू को नीचे रख करके और घड़े में पानी पूरा भर दिया जाता है। ये कोई मतलब आपके घर के गार्जियन ही ये काम करें, क्योंकि घट में पानी भरना बहुत शुभ काम कहा जाता है, तो इसको गार्जियन से ही भरवाया जाता है ताकि धन्य धान्य घर में सुख शांति की पूर्ति होती है। और घड़े को इतना भरिएगा कि जब उस पर ढक्कन लगाए तो वो पानी भर के बाहर ना आए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है पानी भर के बाहर आकर गिरने लगे। तो उतना ही भरिएगा कि जिससे आप लोग ढके तो बंद हो जाए। इस पे चावल रख दिया जाता है, इस जो ढक्कन होता है जिसको गांव में ढकनी भी बोला जाता है, उसमें चावल रख दिया जाता है और आम के पल्लों या अशोक के पल्लों को इसमें डाल दिया जाता है और 1 का सिक्का भी डाल दीजिएगा। इसके बाद से एक कपड़ा लाल रंग का लेकर के लपेट दीजिएगा और इसके ऊपर आप लोग दीपक भी रख सकते हैं या फिर से नारियल भी रख सकते हैं, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। ये एकदम साधारण विधि मैं आप लोग को बता रही हूँ,
जो कि आप कर सकते हैं। और इस चावल के ऊपर स्वास्तिक बना करके एक रक्षा सूत्र में बांध करके सुपारी रख दीजिएगा, जिसको गणेश भगवान का भी रूप दिया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। कलश के पास एक मतलब कि गाय के गोबर का गौरी माता को अवश्य बना लीजिएगा, जिनको अशोक के या आम के पत्तों पर आप लोग रख करके पंचोपचार विधि से पहले उनका भी पूजन किया जाता है, जो मैं आगे आप लोग को वीडियो में बताने वाली हूँ। इस प्रकार से, और जो वो बालू रखिएगा उस पे जौ को आप लोग छिड़क दीजिएगा, मतलब कि जो कि 9 दिनों में आप लोग देखते होंगे कि पूरा भर कर बड़ा हो जाता है। ये तो हो गई आप लोग घट स्थापना। अब आप लोग अखंड दीपक कैसे जलाएंगे? देखिए, अखंड दीपक में बार बार महिलाओं को दिन भर तेल डालना ये मुश्किल काम है, इसलिए अखंड दीपक के लिए बड़ा पात्र लिया जाता है, जिसमें कि एक बार आप लोग तेल भर दें तो काफी समय तक चले। ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी, जो लोग 9 दिनों का व्रत नहीं रहते, कलश स्थापना नहीं करते, उनके लिए बता रही हूँ कि आप लोग अखंड दीपक कैसे जलाएंगे। और जब कोई विशेष पूजा किया जाता है तो उसमें दीपक में रुई की बाती नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरे काटन की बाती आप लोगों को लगानी चाहिए। क्योंकि पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा हो रही है, इसलिए एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। केसर का तिलक माता को लगाया जाता है, और स्वयं भी नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। यदि कुंवारी लड़की हैं तो सफेद वस्त्र पहनिएगा, जिससे कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सके, या फिर शीघ्र विवाह की आकांक्षा लेकर के भी ऐसा काम किया जाता है। दूसरी चीज कि आज के दिन दूध से बने हुए किसी चीज का भोग लगाया जाता है, चाहे आप खीर बना लें, सेवई बना लें, या दूध से बने हुए कोई मिठाई का भी भोग आप लोग माता के सामने लगा सकते हैं। शैलपुत्री माता को ये चीजें प्रिय है। 3 मंत्रों का जाप करेंगे, ये जान लीजिए। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री दिव्य नमो। यदि इतना आप लोग नहीं कर सकते तो ओम शैलपुत्री दिव्य नमो मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज, घट स्थापना आप लोग को कब करना है? 6:29 से 1:10 तक पूरा शुभ मुहूर्त है। काफी इसमें अभिजीत मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, सारे मुहूर्त इसी समय में बन रहे हैं, इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए। दोस्तों, समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसलिए और 9 दिनों की हर दिन की रंग भोग पूजा विधि पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि समृद्धि ऐसे ही आप लोग को जानकारी देती रहे। इस प्रकार से प्रथम दिवस की आप लोग पूजा पाठ करेंगे। देखिए, जब पहली बार आप लोग पूजा शुरू करेंगे, यदि सप्तशती का पाठ करते हो, कलश स्थापना करते हो, या फिर दीपक जलाते हो, तो अपने हाथ में आचमन अवश्य लिया जाता है। अक्षत, पुष्प और 1 का सिक्का लेकर के थोड़ा सा जल गिरा लीजिएगा, और 3 बार मुंह से ऐसे लगा करके आचमन किया जाता है, अपना नाम गोत्र स्थान बताकर। फिर माता के प्रतिमा के सामने उस आचमन को छोड़ दिया जाता है, और इसी आचमन को जब लिया जाता है तो अपना कुछ मनोकामना जो हो या फिर कोई इच्छा हो, तो उस वक्त बोला जाता है कि जो कि आपकी मनोकामना माता पूर्ण करें। आप सुहागिन है तो लाल नारंगी वस्त्र ही पहनिएगा। कल के दिन से निषिद्ध कार्य जान लीजिए क्या करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ साथ घर में सरसों के तेल का त्याग कीजिएगा। रिफाइन या शुद्ध देसी घी में बना हुआ चीज खाइएगा। जो लोग व्रत रहते हैं वो भी, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो भी। दूसरी चीज, घर में ज्यादा तेज जोर से बातें मत कीजिएगा। घर को जितना साफ सुथरा हो उतना रखिएगा। दांत पे दांत पीस कर महिलाएं न बोलेंगी। घर से बाहर जाने से बचेंगी, क्योंकि इस वक्त काफी जादू टोने टोटके लोग भी करते हैं, ये बात है। और दूसरी बात है कि महिलाएं अपने घर पे रहकर जितना ज्यादा से ज्यादा हो माँ के नाम का भजन गुनगुनाएं, और शाम के समय तो निश्चित रूप से माँ का भजन करना चाहिए। घर में 2 करें 5 करें, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग कीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग माँ का पूजा पहले दिन करके संपन्न कर सकती हैं। यदि आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। लेकिन और सुनिए, और मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को कि मतलब कंटिन्यू क्या क्या बताना चाहिए। बाल झाड़ने से बचना चाहिए। सरसों का तेल बिल्कुल शरीर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि 9 दिनों का व्रत रहती हैं आप लोग तो साबुन शैम्पू का त्याग करना चाहिए। इस बीच में आप लोग कहीं आने जाने बाहर से बचिएगा। कपड़ा नहीं धुला जाता है निरमा वगैरह से, यदि आप लोग 9 दिनों का व्रत रहती हैं तो। बाकी आप लोग अगर व्रत नहीं रहती हैं तो कपड़ा वगैरह धुल सकती हैं, साबुन शैम्पू का यूज भी कर सकती हैं। फुल वीडियो आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि की मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक दूसरे दिन की पूजा विधि रंग भोग को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।